मोल्डोवा को बचाने के लिए ब्रिटेन ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। सहयोगी देशों के साथ आधुनिक हथियार भेजने पर चर्चा, ये ब्रिटेन कह रहा है, तो मोल्डोवा भी इस जंग में लगातार चर्चा में बना हुआ है। द टेलीग्राफ के इंटरव्यू में ब्रिटिश विदेश मंत्री का बयान, लिज ट्रस का बयान, नेटो जैसे हथियारों में से लैस हो मोल्डोवा, यह कहना है लिज ट्रस का। यूएस, फ्रांस, जर्मनी के साथ यूक्रेन सुरक्षा गारंटी पर बात, यह कहा है लिज ट्रस ने। यह बात हो। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष भी लगातार रूस और यूक्रेन से रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि वहां इस वक्त जंग ग्राउंड पर कैसी दिख रही है। लेकिन मनीष आपके पास आए उससे पहले लिज ट्रस ने जो कहा है उसको और समझाते हैं अपने दर्शकों को, फिर आपके पास आते हैं। मनीष, क्रीमिया में है, बहुत अहम है रूस और यूक्रेन के बीच, अगर आपको समझना है वोट तो क्रीमिया को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन मोल्डोवा को मिलेंगे हथियार, यह बड़ा सवाल है। क्या अब ये नेटो कंट्रीज मोल्डोवा को हथियार सप्लाई करने जा रहे हैं और किस लिए करने जा रहे हैं मोल्डोवा को? ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने कहा है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्डोवा को हथियारों से मदद करेंगी। टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, रूस के हमले से मोल्डोवा को बचाने के लिए उसे हथियारों से मदद करने की जरूरत है, ये ब्रिटिश विदेश मंत्री कह रही हैं। मोल्डोवा नेटो का सदस्य देश नहीं है और इसलिए उस पर रूसी अटैक का खतरा ज्यादा है, ये लिज ट्रस ने कहा है। मैं चाहती हूं कि मोल्डोवा तक भी नेटो के हथियार पहुंचे, जहां यूक्रेन के बाद खतरा ज्यादा है, यह कहना लिज ट्रस का। कीव में नाकाम होने के बाद पुतिन का अगला बड़ा टारगेट मोल्डोवा हो सकता है, लिज ट्रस ये कह रही हैं। मैं जल्दी से संजय जी के पास जाऊंगा, फिर मनीष आपके पास आता हूं। संजय जी, आप समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को, ये मोल्डोवा को भी क्या खींचा जा रहा है क्या इस वॉर में? वो नेटो का सदस्य है नहीं, रूस ने उस पर हमला किया है नहीं, बस क्योंकि उसकी खामी बस इतनी है कि वो रूस और यूक्रेन से लगता हुआ देश है, इसलिए अब उसको भी इस जंग में आना ही पड़ेगा क्या? संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट है आपका, प्लीज अनम्यूट कीजिए उसको। जी जी जी, अब मैं सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि देखिए जिस तरीके से नाटो कंट्रीज अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं, सारी लड़ाई जो आप देखिए कि यूक्रेन में भी नाटो एक्सपेंशन की बात थी, ऐसे ही मोल्डोवा में भी एक्सपेंशन, स्वीडन की बात आ रही है, वहां पे भी एक्सपेंशन की बात थी। इसमें जो खास बात जो ब्रिटिश विदेश मंत्री ने कही है वो ये कही है कि अभी तक जो मोल्डोवा में जो हथियार हैं, जो इक्विप्ड है, वो पुराने रशियन फॉर्मर यूएसएसआर के टाइम के हैं, उसको वो कामयाब नहीं होंगे, उसको नए तरीके से इक्विप करने की जरूरत है। नाटो को एक तरीके से वहां तक ले जाने की जरूरत है। मैं कहने का मतलब ये है कि मैं फिर यही बात कहूंगा कि एक फियर साइकोसिस क्रिएट किया जा रहा है, एक फियर फैक्टर क्रिएट किया जा रहा है, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो मोल्डोवा हो। मतलब आसान शब्दों में कहें संजय जी तो ये कोशिश है नेटो की या वेस्टर्न कंट्रीज की कि मोल्डोवा को भी अपने पाले में लाएं और उसको भी नेटो में शामिल करें ताकि रूस के अगेंस्ट और मजबूत हो सके उसके आसपास। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संजय जी, समझेंगे इस बात को। और लेकिन अब मनीष के पास जाना चाहते हैं। मनीष इस वक्त क्रीमिया की संसद से हमारे साथ जुड़े हुए, क्रीमिया की संसद के बाहर इस वक्त खड़े हुए हैं। मनीष, ग्राउंड पर हम आपकी तमाम रिपोर्ट देख रहे हैं, मॉस्को से लेकर अजोस्टल तक आपने जो फील किया वहां पर, लेकिन 9 साल बाद क्रीमिया को जो पानी मिला उसमें बहुत सारा खून मिला हुआ है, बहुत सारा खून बहा है नीपर नदी में, तब जाके क्रीमिया तक ये पानी पहुंच रहा है। अभी इस जंग को आप वहां पर कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं से कोई संकेत है, ये अजोस्टल के सरेंडर के बाद डोनेट्स्क की लड़ाई के अलावा कहीं से कोई संकेत है कि ये युद्ध कहीं थमता हुआ नजर आएगा? ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? जी हाँ बिल्कुल गौरव, देखिए आज हम उस जगह पर मौजूद हैं जो इस पूरे जंग का एपिसेंटर है, यानी जहां से इस जलजले की शुरुआत हुई थी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 9 साल के बाद जब उन्हें पानी मिला है तो इसमें बहुत सारा खून भी बहा है। लेकिन क्यों यह जगह इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की तारीख में भी अगर आप देखें तो रूस और यूक्रेन के जंग में जो बातचीत हो रही है उस बातचीत की भी शर्त यही है कि क्रीमिया की वापसी हो, जो असंभव है। ना नॉर्मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो अब ऐसी स्थिति में क्रीमिया के पार्लियामेंट से हम भारतवर्ष के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। देखिए क्रीमिया का ये पार्लियामेंट 2014 में क्रीमिया का रूस ने विलय किया। आज जेलेंस्की कहते हैं कि क्रीमिया जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम इस जंग को रोकेंगे नहीं। तो जब आप ये कहते हैं कि जंग कब रुकेगी, तो कभी क्रीमिया रूस वापस देगा नहीं, तो जंग रुकने वाली नहीं है। तो जंग कितनी आगे बढ़ेगी? तो देखिए पिछले 2 हफ्ते में कम से कम 5000 किलोमीटर का मैंने सफर तय किया है रूस और यूक्रेन में, अलग अलग जगह पर जाकर। मुझे कहीं पर भी नहीं लगा कि यूक्रेन की मिलिट्री रूस को कहीं चैलेंज देने की स्थिति में है। देखिए पश्चिमी देश, अमेरिका, ब्रिटेन या दूसरे देश जिस तरह के दावे करते हैं
उससे उलट हजार हजार किलोमीटर का एक दिन में जब मैं सफर कर रहा था तो कहीं मुझे यूक्रेनी चेक पोस्ट तक नहीं दिखते थे। इससे तो ये मुझे लगता है एक चीज कि बताइए। यूक्रेन के एक सीमित भूभाग के अलावा यूक्रेनी सैनिक शायद कहीं दूसरी जगह मौजूद है भी नहीं। ठीक है मनीष, मुझे एक जी चीज और गौरव, आप बताइए। कुछ कह रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मोल्डोवा को लेकर अब नेटो और वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और लगातार ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि कभी भी रूस मोल्डोवा पर हमला कर देगा, इसलिए उसको हमारे साथ आना चाहिए और हम उसको हथियार देंगे। क्या इसकी भी संभावना दिखती है कहीं से कि मोल्डोवा कोई नेक्स्ट, आप क्रीमिया में है, उसी का उदाहरण ले लेते हैं, क्या मोल्डोवा नया अगला क्रीमिया बन सकता है? देखिए, अगला क्रीमिया तो यहाँ पर खेरसोन बन चुका है, अगला क्रीमिया यहाँ पर डीपीआर बन चुका है, एलपीआर बन चुका है। तो क्रीमिया ऐसे ऐसे कितने सारे क्रीमिया बनते जाएंगे और रूस इससे पीछे नहीं हटने वाला है। अब ऐसी स्थिति में चाहे मोल्डोवा की बात करें या दूसरे और कंट्री के जो नाटो देशों में शामिल होना चाहता है, एक बात जो मेरी समझ में आई गौरव, कि रूस के जिन हिस्सों में आप जाइए या क्रीमिया में जाइए, उन तमाम हिस्सों में आपको हमेशा हर जगह चौक चौराहे पर, जैसे हमारे यहाँ मूर्तियां होती है या धार्मिक स्थल होते हैं, वैसे यहाँ यहाँ टैंक पर होते हैं। टैंक होते हैं, यहाँ पर मिलिट्री की मूर्तियां लगी होती है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये लड़ने के लिए तैयार हैं, ये हमेशा लड़ने के लिए, मरने के लिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मुझे नहीं लगता कि जंग से ये लोग डर रहे हैं। अब वैसी स्थिति में अगर आप बात करें कि आगे क्या होगा, तो जेलेंस्की का कहना यह था कि जो क्रीमियन ब्रीच है, जो क्रीमियन पुल है, जिनको प्रेसिडेंट पुतिन ने बनवाया है 2016-17 से ये ऑपरेशन में, कि हम उस पर हवाई हमला करेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।